हम सभी सकारात्मक तरीके से एक साथ रहते हैं और नकारात्मक तरीके से एक साथ नहीं आते। ये व्यापार के लाभ के लिए किसी भी तरह से सहायक नहीं है। और कुछ लोग जो भी कह रहे हो सच सामने आएगा। और यह हमारे सीईओ आशिम मुफर्रा से होगा जब उन्हें ऐसा करने की अनुमति होगी। और सब कुछ दोस्तों, और मैं आपको वादा करता हूं कि बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। हम हम स्पष्ट रूप से मैं आपको अपडेट करेंगे जब हमारे सीईओ ऐसा करने में सक्षम होंगे और बाकी सब कुछ ठीक है। तो इस मामले में हम अभी भी हमारे सीईओ से सुनने का इंतजार कर रहे हैं और देखेंगे कि हम वहां से कहां जाते हैं। ठीक है, आज के विषय पर, आज का विषय आत्मविश्वास है और आत्मविश्वासी कैसे रहें। और यह मेरे द्वारा पिछले दिन किए गए इनर एनर्जी वीडियो से संबंधित है जो अब मेरे चैनल पर अपने आप उपलब्ध है। और पिछले रात एंडी बर्ग्स के साथ ऑन पैसिव डिजिटल ओपी डिजिटल पर होने से हमें जिना लीवरबरी और कॉलिंस मैनर के साथ होने का आनंद मिला। एक सेकंड रुकें। स्टीव व्हाइटहेड के लिए, दोस्त तुम उतना ही जानते हो जितना हम जानते हैं, ठीक है, इस बारे में। इसलिए मेरे दोस्त, चैट में पूछने का कोई मतलब नहीं है। हम इस प्रतीक्षा अवधि के दौरान आत्मविश्वासी कैसे रहें इस पर बात कर रहे थे और हम ऊर्जा के बारे में बात कर रहे थे और हम इसे कैसे बनाए रखते हैं और बाकी सब कुछ। और मैंने सोचा कि इस लाइव पर इसके बारे में थोड़ा बात करना एक अच्छा विचार होगा क्योंकि मैंने कुछ शोध किया है और ईमानदारी से कहूं तो आत्मविश्वास बनाए रखने के बारे में पढ़ना काफी अच्छा है। और कुछ बातें हैं जिन्हें मैं उठाने जा रहा हूं ताकि यह प्रतीक्षा अवधि के दौरान आपकी मदद कर सके। और यह है, आप जानते हैं, हमें हर समय सकारात्मक तरीके से रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप इसके बारे में सकारात्मक हैं तो यह निश्चित रूप से आपकी प्रतीक्षा को बहुत बहुत आसान बना देता है। यह निश्चित है। और यही कारण है कि एक मिनट रुकिए, मैं बस किसी को हटा रहा हूं। बस एक सेकंड रुकें दोस्तों, कृपया। ये रहा। ठीक है, बढ़िया। यही कारण है कि मैं आज आप लोगों से इसके बारे में बात करना चाहता था, सकारात्मक कैसे रहें। ठीक है, एक बात है कि अपने प्रति दयालु रहें, अपने आप को उसी दया से पेश करें जो आप एक अच्छे दोस्त को दिखाएंगे। यह हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखने का एक अच्छा तरीका क्यों है? क्योंकि अगर आप अपने बारे में नकारात्मक हैं, ओ यस, और विशेष रूप से हमारे सीईओ ऐश मुफारा के बारे में बात करते हुए, यदि आप क्रिस और लाइव पर थे जैसे कि मैं आज था, तो आपने सुना होगा कि उन्होंने कल रात हमारे सीईओ ऐश मुफारा के साथ एक त्वरित बातचीत की। स्पष्ट रूप से हमें नहीं पता कि क्या बात की गई, लेकिन एक चीज जो उन्होंने कही वह यह थी कि वह बेहद उत्साहित हैं और हमें सभी के लिए चरण 2 लाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, बहुत जल्द। और यह बहुत अच्छी खबर है। स्पष्ट रूप से यह हमेशा अच्छा होता है ना, ये सुनकर कि वह आसपास हैं और वे उसके संपर्क में हैं और बाकी सब कुछ। तो ये भी बहुत अच्छी खबर है। आज के विषय में जाने से पहले कुछ अन्य विषयों पर भी एक है, बड़े शाउट आउट्स कृपया, और मेरे अच्छे दोस्त और साथी पीटर रॉजर्स के लिए प्रार्थनाएं। जिन लोगों को नहीं पता था उन्हें बताया जाए कि उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। उन्हें कल सुबह फिर से सर्जरी में वापस ले जाया गया। उनकी किडनी में लीक हो गया था और अब इसे ठीक कर दिया गया है। मैंने आज सुबह उनसे बात की। वह अभी भी अस्पताल में हैं, तो वह वहां 1 हफ्ते से अधिक समय से हैं और वह उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें कल छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल उन्हें मूल रूप से इसे रोकने के लिए एक प्रक्रिया अपनानी पड़ी। उसकी किडनी से उसके शरीर में पेशाब लीक हो रहा था। इससे उन्हें कल अपना पहला शावर लेने की अनुमति मिली और जब वह खुद को सुखा रहे थे तो उनके शरीर पर 3 अलग अलग ड्रेन थे। दुर्भाग्यवश उन्होंने एक ड्रेन को खींच लिया और उन्हें उसे फिर से सिलना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें छत से खुद को उतारना पड़ा। इसके अलावा उन्हें कुछ हफ्तों के लिए एक कैथेटर भी लगाना होगा
क्योंकि वे चाहते हैं कि उनकी मूत्राशय और किडनी को अच्छी तरह से आराम मिले, स्पष्ट रूप से उनकी पूर्व निर्धारित स्थिति के बाद। तो अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं तो पीटर रोजर्स के लिए एक बड़ा शाउट आउट, वह कठिनाई से गुजर रहे हैं। इसके अलावा एक और अच्छी खबर है कि मिलो का दिल अब पूरी तरह से ठीक हो गया है और सही दवा मिल गई है। उन्हें बधाई। ठीक है, इससे पहले कि हम उस विषय पर जाएं जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं मार्टी और क्रिस द्वारा कहे गए उस विषय पर बात करना चाहता हूं कि वास्तव में लोग किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसरण कर रहे हैं जिसे उन्हें नहीं करना चाहिए, और वास्तव में जो वे कह रहे हैं उसे सुनना चाहिए, न कि हमारे सीईओ क्या कह रहे हैं। और यह वास्तव में मेरे भारतीय भाइयों और बहनों के लिए है एक और, हम वास्तव में नहीं चाहते। आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो आपको चरण 2 में आगे बढ़ने पर प्रभावित करे। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। मैं इसे हमेशा सुनता हूं जब लोग लाइव होते हैं या कैमरे पर होते हैं, वे अपने रूप, आवाज, कहने के तरीके और बाकी सब चीजों की बहुत अधिक आत्म आलोचना करते हैं। ठीक है, आत्मविश्वास में रहने के तरीकों में से एक यह है कि आप लोगों के साथ अपने साथ उसी तरह व्यवहार करें जैसे आप दूसरों के साथ करते हैं। इसके अलावा एक और अपनी ताकतों को पहचानने का एक और तरीका है, सोचें कि आप किस चीज में अच्छे हैं और अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें। अब ये बहुत अच्छा है ना, ऑन पैसिव के साथ, और कैसे हम सभी ने यहाँ समय के साथ ऑन पैसिव के माध्यम से विकास किया है। चाहे आप यहाँ कितने समय से हैं, मैं एक बात जानता हूं कि कल ऑन पैसिव यहां नहीं होता। मैंने अपने अंदर बहुत कुछ हासिल किया है। मैंने कभी नहीं, आप जानते हैं, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ऑन पैसिव का चेहरा बनूंगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ऑन पैसिव के बारे में बात करने वाला व्यक्ति बनूंगा, सभी चीजों के बारे में। डैन कैंपबेल, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत दयालु है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी इसके लिए बहुत आभारी हूं। मैंने कभी भी ऑन पैसिव के भीतर एक लाउड स्पीकर या एक सहायक बनने का इरादा नहीं किया, या आप हमें जो भी कहना चाहें। मैं ऑन पैसिव के बारे में बात करना चाहता था क्योंकि मैं ऑन पैसिव के प्रति उत्साही हूं, लेकिन मैंने कंपनी के भीतर अपने बारे में और जो उपलब्धियां मैंने हासिल की हैं उनके बारे में बहुत कुछ सीखा है कि मैं वास्तव में उस बदलाव के लिए आभारी हूं। और यह मुझे, अनुमान लगाइए क्या, बहुत अधिक आत्मविश्वास। आप जानते हैं, मैंने सब कुछ किया और मैं अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करता हूं क्योंकि मैंने अपने अंदर जो बदलाव देखे हैं उनके कारण, ऑन पैसिव के कारण, यह निश्चित है। दूसरा तरीका, एक और तरीका है लक्ष्यों को निर्धारित करना। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करें और जब आप उन्हें प्राप्त करें तो जश्न मनाएं। अब फिर से आप इसे ऑन पैसिव के साथ बहुत बहुत आसानी से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज में छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करना आत्मविश्वास पाने का एक शानदार तरीका है। आपको बड़े लक्ष्य नहीं रखने की आवश्यकता नहीं है, आप बस बहुत छोटे लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एंडी बर्ग सूचियां लिखने के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या आपने अपनी सूचियां लिखी हैं? यदि नहीं, तो उस लक्ष्य को निर्धारित करें कि आप उन लोगों की एक सूची लिखें जिनसे आप संपर्क करना चाहेंगे जब हम ऑन पैसिव के दूसरे चरण में जाएंगे। बहुत बहुत आसान, ठीक है। और अनुमान लगाइए क्या, जब आपने वह सूची लिख ली तो उस लक्ष्य का जश्न मनाएं। जो आपने किया है उसे मनाएं ताकि आप ऐसा कर सकें। बहुत आसान। एक और है, मैं नई चीजें सीखें, कुछ नया आजमाएं, जैसे एक नई रेसिपी या एक नई भाषा। यह आपके आत्मविश्वास में मदद करता है, ठीक है, क्योंकि आप अपने धनुष में एक अतिरिक्त तंतु जोड़ना। आप कितनी बार सुनते या देखते हैं कि लोग अपनी मातृभाषा के अलावा एक अलग भाषा बोलते हैं और आप सोचते हैं काश मैं ऐसा कर पाता। वे एक और भाषा बोलकर कितने बुद्धिमान हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है, आप इसके कारण अपने आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि कर रहे हैं। यह आपके प्रयासों के दौरान आत्मविश्वास बनाए रखने का एक और तरीका है। और आप अंततः ऑन पैसिव के साथ क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने मार्ग पर बने रहना, जिस कंपनी में आप हैं उसके प्रति सकारात्मक रहना,
कभी कभी जानकारी का इंतजार करना, समाचार का इंतजार करना और बाकी सब कुछ आसान नहीं होता। लेकिन आपको इस समय का उपयोग कुछ ऐसा करने के लिए करना चाहिए जो आपके लिए फायदेमंद हो। और इनमें से एक चीज ये है कि इस समय के दौरान अपने आत्मविश्वास पर काम करें, इसका व्यर्थ न जाने दें, ताकि आप इसका उपयोग बहुत सकारात्मक तरीके से कर सकें। व्यायाम, यह आपके आत्मविश्वास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अद्भुत है। नियमित व्यायाम आपके मूड और ऊर्जा स्तर को सुधार सकता है। जेन और मैं वह वहां है वास्तव में यह सुनिश्चित करने के लिए हमारे रास्ते से बाहर चले गए हैं कि न केवल क्या हम मानसिक रूप से जिस शब्द की मैं तलाश कर रहा हूं, मानसिक रूप से जो कुछ भी हो रहा है उससे उत्तेजित हैं, लेकिन साथ ही हमें जो चीजें करने की आवश्यकता है उन्हें करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम भी हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों के बारे में, लेकिन मैं जानता हूं कि जब ऑन पैसिव शुरू होता है और सेब आने लगते हैं और हमारी वित्तीय स्थिति ठीक होती है, उस समय की स्वतंत्रता के साथ मैं कुछ करना चाहता हूं। मैं यात्रा करना चाहता हूं, मैं आप लोगों से मिलने आना चाहता हूं, मैं हर जगह जाना चाहता हूं। लेकिन अनुमान लगाइए क्या मैं केवल तभी ऐसा कर सकता हूं जब मैं शारीरिक रूप से ऐसा करने में सक्षम हूं। इसलिए मैं अपने शरीर पर काम करता हूं ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि यह ठीक है, ताकि मैं वह सब कर सकूं जो मैं करना चाहता हूं। इसके साथ एक बहुत अच्छा मानसिक क्षेत्र भी आता है। मानसिक रूप से मदद करने के लिए व्यायाम करने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि यह वास्तव में आपको जिम में जो करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर बहुत ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह मेरी राय है। आप में से बहुत से लोग सहमत हो सकते हैं, लेकिन लोग योग करते हैं, लोग चलते हैं, लोग दौड़ते हैं, अपने कुत्तों को ले जाते हैं। आप जानते हैं, जो भी हो, किसी भी रूप में व्यायाम वास्तव में आत्मा के लिए सभी क्षेत्रों में अच्छा है। अच्छे कपड़े पहने, यह कहता है, आत्मविश्वास बनाए रखने का एक शानदार तरीका अच्छे कपड़े पहनना है। ऐसे कपड़े पहने जो आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराएं। अब मुझे यकीन है कि यह सभी पर लागू होता है। आप महिलाओं, यह पुरुषों की तुलना में अधिक जरूरी है। जेन ने अभी कहा कि वह हमेशा ताजा बालों और ताजा कपड़ों के साथ बेहतर महसूस करती हैं। सजना आपको अच्छा महसूस कराता है, आपके कदमों में एक उत्साह भर देता है। सभी पुरुषों की नजरें आप पर होती हैं। क्या इससे आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ता? आप यह किसके लिए करती हैं जेन? ठीक है, आपको देखने के लिए नहीं, आपको बेहतर महसूस कराने के लिए, जो भी जेन ने कहा। हालांकि यह हमेशा एक अच्छा आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होता है। अगर आप जो पहन रहे हैं उसमें अच्छा महसूस करते हैं और आप अच्छे लग रहे हैं, तो आपका आत्मविश्वास काफी ऊंचा रहता है। अपनी विशिष्टता को अपनाएं। अब मेरी राय में यह बहुत 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 अच्छा है। सोचें कि आपको क्या खास बनाता है और आप कौन हैं, इसकी सराहना करें। मैंने अपने मंत्र मैं वही हूं के अनुसार जीवन बिताया है। क्या मैं बदला हूं वर्षों में? हाँ, निश्चित रूप से मैंने बदला है। हर कोई बदलता है और आप अपने आप को देखते हैं और अपने आप का विश्लेषण करते हैं और आप खुद को एक बेहतर व्यक्ति बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि मैं अपने होने के लिए कोई माफी नहीं देता, और यह वास्तव में इसलिए है क्योंकि मैं अपने आप में विश्वास करता हूं कि 99.99% समय मुझे लगता है कि मैं एक ठीक आदमी हूं। अब मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे इसके बारे में ईमेल और संदेश मिले हैं और वीडियो देखे हैं और बाकी सब। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते। मेरे लिए यह उनकी समस्या है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी विशिष्टता, जो मैं हूं, मेरी ताकत है। यह कुछ ऐसा है जिस पर मुझे काम नहीं करना है, क्योंकि यह स्वाभाविक है। मैं इसका उपयोग करता हूं क्योंकि यह मेरे लिए ऐसा चाहता है। यह वही है जो लोगों को मुझ में पसंद है। यही कारण है कि आप लोग रोजाना अपडेट सुनने के लिए जुड़े रहते हैं। आप जानते हैं कि मैं समाचार वाला आदमी हूं। मैं वह आदमी हूं जो अपडेट देता है। उम्मीद है कि एक साधारण अंग्रेजी प्रारूप में जिसे आप सभी समझ सकें। यही मेरी विशिष्ट प्रतिभा है
और यह है जो मैं अपने लिए बहुत प्रिय मानता हूं कि यही मैं हूं। मैं यह करने में सक्षम हूं और मैं इसे आप लोगों के साथ साझा करता हूं और आप मुझे पसंद करते हैं क्योंकि मैं यह सब करने में सक्षम हूं। आपको भी अपने बारे में ऐसा ही सोचना चाहिए। आपको अपने अद्वितीयता को अपनाना चाहिए ताकि आपका आत्मविश्वास बना रहे। उन स्तरों को जितना संभव हो सके उतना ऊंचा रखें। एक और बात, दूसरी बात क्या है? मुझे देखना है। आत्मविश्वास से भरी शरीर की भाषा का अभ्यास करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सीधे खड़े होना, ऊंचा खड़े होना। जब आप दूसरों से बात कर रहे हों तो आंखों का संपर्क बनाए रखें और व्यस्त वातावरण में अच्छे श्रोता बनने की कोशिश करें। इन सभी चीजों से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि लोग वास्तव में आपसे बात करने में रुचि रखते हैं क्योंकि आप एक अच्छे श्रोता हैं। ठीक है, मुझे पता है कि यह थोड़ा आयरिश लगता है, मुझे पता है कि यह थोड़ा उल्टा लगता है, लेकिन आपने उस कहावत के बारे में सुना है, सबसे अच्छे वक्ता वे होते हैं जो सबसे ज्यादा सुनते हैं। और यह बिल्कुल सच है। आप जानते हैं, जितना अधिक लोग सुनते हैं कि दूसरों के पास क्या कहने के लिए है, ठीक है, उतना ही अन्य लोग इन लोगों को अधिक सम्मान देते हैं क्योंकि वे अंततः अच्छे श्रोता बनते हैं। तो हम कुछ और करेंगे, ठीक है। असफलता के साथ सहज रहें। असफलता को जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मानना आपको बिना डर के कार्य करने में मदद कर सकता है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? ठीक है, इसका मूल रूप से मतलब है कि इसे आजमाएं। इसे आजमाएं। अगर यह काम नहीं करता, अगर आप इसे नहीं कर पाते, अगर किसी भी कारण से आप जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें असफल होते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप असफल हैं। इसका मतलब है अनुमान लगाएं क्या आप इसे नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब है कि स्वीकार करें कि आप जो कुछ भी कोशिश करते हैं वह सब कुछ करने में सक्षम नहीं होंगे। यह दिन के अंत में जीवन की सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है ना? यही बच्चों को वयस्क बनाने में मदद करता है। कुछ सबसे बड़े उपलब्धियां कुछ सबसे बड़े असफलताओं के बाद आती हैं। लोगों को आगे बढ़ें। सिर्फ इसलिए कि आप इसमें असफल हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप असफल हैं। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि पहले स्थान पर प्रयास न करना, क्योंकि आप उस असफलता से डरते हैं। मेरे लिए यह समझ में नहीं आता। आपको ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहां आप सोचें, मैं इसे करने की कोशिश करने जा रहा हूं, और अगर यह काम नहीं करता, अगर मैं इसमें असफल हो जाता हूं, तो यह वास्तव में मायने नहीं रखता। खुद को झाड़ो और आगे बढ़ो। फिर हम आखिरी वाला करेंगे। एक दिनचर्या बनाएं। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको ट्रैक पर रखने के लिए एक दैनिक दिनचर्या बनाएं। आप लोग ये 90% समय बिना जाने करते हैं। मार्टी के लाइव में रोजाना शामिल होना, मेरे लाइव में रोजाना शामिल होना, क्या यह अंत में आपके दिनचर्या का हिस्सा है? यह इसे अद्वितीय बनाता है, ठीक है, और यह आपकी आत्मविश्वास में भी मदद करता है क्योंकि आप एक ऐसी जगह हैं जहां आप अपनी दिनचर्या के साथ सहज महसूस कर रहे हैं, ठीक है, और यह आपकी आत्मसम्मान और आपके अनुभवों पर भी विचार करने में मदद करता है। खैर दोस्तों, मैं अभी के लिए इसे यहीं छोड़ने वाला हूं। मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूं वह आपको आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करने के लिए है, जबकि हम ऑन पैसिव के दूसरे चरण में जा रहे हैं। यह आसान नहीं है दोस्तों। बहुत से लोगों के लिए अपने रास्ते पर बने रहना, चीजों को पूरा करना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप इस बारे में आत्मविश्वास रखने पर काम कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, अपने जीवन के बारे में आत्मविश्वास, अपनी भलाई के बारे में आत्मविश्वास और अन्य कई चीजों के बारे में आत्मविश्वास, तो यह निश्चित रूप से आपको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने में मदद करेगा जब तक कि हम उस स्थान पर नहीं पहुंच जाते जहां हम होना चाहते हैं। ये आ रहा है दोस्तों, ठीक है, मेरे शब्दों को ध्यान में रखें। ऑन पैसिव कहीं नहीं गया है। ऑन पैसिव अगले चरण के लिए निर्माण कर रहा है। हम दिन प्रतिदिन अगले कदम की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा सीईओ अभी भी यहां है। पिछले रात मार्टी और क्रिस से बात कर रहा था। वह कहीं नहीं गया है। हाँ, हम उसे देखना चाहेंगे। हाँ, हम एक बैठक करना चाहेंगे।
ये सभी चीजें। लेकिन जैसे यह इस समय की स्थिति है, यह वह है जो वह कर रहा है, यह वह मार्ग है जिसे वह अपना रहा है। हमें आत्मविश्वास होना चाहिए कि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। हमें आत्मविश्वास होना चाहिए कि वह हमारी मदद कर रहा है। हमें आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम ऑन पैसिव के साथ सबसे अच्छे स्थान पर हैं, क्योंकि अंत में दोस्तों, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें उन परिणामों देगा जो हम ऑनलाइन जो कर रहे हैं उसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी के लिए इसे यहीं छोड़ दूंगा। दोस्तों, आने के लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी को यहां देखकर बहुत अच्छा लगा। अरे, मैं कल सामान्य रूप से रहूंगा, लेकिन शुक्रवार को विक्टर ओगुम्बालादी मेरे साथ मेरे लाइव पर आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ आ सकेंगे, क्योंकि उनके पास पिछले सप्ताह गए एक सेमिनार की एक बिल्कुल शानदार कहानी है। अंदाजा लगाइए कि उन्होंने इस सेमिनार में ऑन पैसिव के बारे में क्या बात की और उस सेमिनार पर प्रतिक्रिया कैसी थी। इसलिए शुक्रवार को विक्टोरिया के साथ जुड़ना बहुत फायदेमंद होगा। उनके साथ होना एक बार फिर शानदार होगा। यह कुर्सी पर नहीं है, यह अधिकतर एक बातचीत है, मुझे लगता है। खैर दोस्तों, मेरी ओर से बस इतना ही। आप सभी को बहुत जल्द मिलेंगे, और जहां भी हों एक शानदार बुधवार बिताएं। अभी के लिए अलविदा।